हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 हो चुका है। अब हम लोग 8.2 पे चलेंगे। इसके बाद 8.3 आ नहीं रहा है। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है, बाकी आ रहा है 8.4 करेंगे 2 दिन में कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने का। उसके बाद हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलो 8.3 8.2 सॉरी, एक्सरसाइज 8.2 आज करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वन का फर्स्ट पार्ट क्या है देख लेते हैं। दिया है साइन, बड़ा बड़ा लिखें, छोटा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्यों। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और क्या है प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री टेबल याद होगा तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो साइन, आप क्या बताओ इसमें क्या होता है। साइन 60 क्या होता है √3/2, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, क्यों √3/2, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2 और cos 30 भी क्या होता है √3/2, कल टेबल याद कराया था, ठीक है। प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2 और cos 60 भी क्या होता है 1/2, ठीक है। अब ये बताओ √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और अपॉन 4 प्लस 1 इंटू 1 2 क्या होगा 1/4, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 अपॉन 4 इक्वल टू 4/4, यानी आंसर आ जाएगा आपका 1। क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 45, सेकेंड पार्ट है 2 tan 45 डिग्री। इसके बाद में क्या है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 था, सॉरी tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, और उसके बाद में क्या है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ क्या है tan 45 क्या होता है, ठीक है बताओ। tan 45 क्या होता है, ये 2 एज इट इज लिख दे। tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है कल बताया था √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या होता है, बताओ साइन 60 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या 1 स्क्वायर का 1, इसका मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3/4 माइनस 3/4 ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये बताओ 3/4 प्लस 3/4 माइनस ये कट जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। नोट करो। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, अरे मतलब इस थर्ड पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद रफ करते हैं। उसके बाद क्या चलेंगे थर्ड पार्ट पे। नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, ठीक है।
कोसेक 30 डिग्री। तो बताओ अब क्या होता है। अब इसके जो cos 45 क्या होता है, cos 45 क्या होगा बताओ, 1/√2 क्या होगा, cos 45 क्या होगा 1/√2, cos 45 होता है 1/√2 और sec 30 क्या होगा √3/2, सॉरी 2/√3, sec 30 क्या होगा 2/√3, 2/√3 होगा और प्लस cosec 30 क्या होता है 2 होता है, ठीक है 2 होता है। तो अब बताओ क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/√2 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 या 2√3, ठीक है अपॉन √3, ठीक है। अब ये अगर डिवाइड में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा √3 अपॉन √2, 2 प्लस √3, ठीक है 2 प्लस √3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसके बाद √3, ठीक है दिख रहा है और बड़ा लिखें √3, तो 2√3 प्लस √6, सॉरी ये यहाँ पे भी था 2√3, यहाँ पे भी था 2√3, क्या था 2√3 था यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√√3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √6। रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में क्या बोलते हैं अंडर रूट है, तो हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, 2√3 प्लस 2√6 है तो हम क्या करेंगे 2√3 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे 2√3 है, यहाँ पे क्या गिवन है √3 अपॉन 2√3 प्लस 2√6, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2√3 माइनस 2√6 अपॉन 2√3 माइनस 2√6, ठीक है ये करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, समझ में तो आ रहा है, दिख तो रहा है, देख लेते हैं, दिख रहा है थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, ठीक है थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, ठीक। उसके बाद में क्या है देखो, अब क्या हो जाएगा √3 से इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या होगा √3, ये क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 2√6, ठीक है √6। अब ये अपॉन में अभी इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा a² माइनस b² आ जाएगा, 2√3 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2√3 क्या हो जाएगा 2√9 माइनस ये क्या हो जाएगा 2√18, ठीक है 2√18, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2 और इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 9, सॉरी 4 इंटू 3 माइनस इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 ये ऊपर कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा √9 माइनस √18, ठीक है दोनों में 2 कॉमन था, कॉमन ले लिया, रूट माइनस 9 √18 अपॉन क्या आ जाएगा बताओ 12 माइनस 24, 12 माइनस 24, तो क्या आ जाएगा आपका ये बताओ 2√9 माइनस √18 आप कर लिए, तो नीचे क्या आ जाएगा -8 आ गया, 12 में 24 गया तो क्या बचा, सॉरी 12 में 24 गया तो आपका क्या बचा 24 में 12 गया 6 4, बताओ 4 3 12 6 4 24, 12 में 24 गया तो क्या बचा 12 बचा, क्यों 12 में 24 गया तो क्या बचा, सॉरी हाँ 12 में 24 गया तो क्या बचा 4 बचा, बचाओ
अच्छा 2√3 ही था ना ये, यहाँ पे 2√3 ही था। सॉरी एक चीज गड़बड़ा गया, 2√2 था, 2√2 था। क्यों, क्वेश्चन क्या था? 2√2, 2√3, 2√3, 2√3, 2√3 ही था ना, 2√2 प्लस 2√3। अरे 2√2 था, 2√2 प्लस 2√2 था, ठीक है। 2√2 प्लस 2√6, लेकिन 3 ले, 2√2 था। यहाँ पे भी क्या था? 2√2 था, ठीक है। ये भी क्या है? 2√2 है, और ये भी 2√2 है। पूरा गड़बड़ा गया, क्यों? 2√2 था और ये 2√2, ठीक। तो ये आपका 2√2 में ये क्या हो जाएगा? 3 2 6, ये क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे क्या होगा? 2√2 स्क्वायर तो 4, 4 इंटू 2, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा? √3 से यहाँ पे बचेगा आपका √6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 24, 8 माइनस 24, और यहाँ क्या बचेगा आपका? 8 माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा? तो 16 आ जाएगा। 8 माइनस 24 माइनस 16, और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? √9 माइनस √18। टाइम लग गया इसमें, क्योंकि नंबरिंग गलत कर दिया था क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया? पूरा मिसप्रिंट हो गया था। तो फिर क्या करेंगे? माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें तो क्या आ जाएगा? √18 माइनस √9/8, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये आ गया आंसर। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें टाइम लग गया। नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, ठीक है। नहीं नोट किया है तो नोट कर लेना पॉज करके, और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। इसमें ध्यान से करना, कहीं भी नंबरिंग गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत आएगा, समझ लेना। तो ये चीज ध्यान रखना करते समय, एक एक स्टेप, हल्का सा मिस्टेक हुआ तो डायरेक्ट आंसर पे गलत जाएगा, ठीक है। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 4 है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। क्या करना है? टेबल याद कर लेना। अगर टेबल नहीं याद होगा तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में इसको। अगर टेबल नहीं याद होगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये क्या हो जाएगा? sin 30 क्या होगा? 1/2, tan 45 1, cos 60 क्या होगा? बताओ, cos 60 क्या होगा? cos 60 क्या होगा? 2/√3 क्या? cos 60 क्या है? 2/√3 अपॉन ये क्या है? sec 30 क्या है? sec 30 क्या होगा? 2/√3 होगा ये भी, क्यों? 2/√3 होगा, ये क्या होगा? 2/√3 होगा। sec 30 क्या होगा? 2/√3 होगा। और क्या बोलते हैं? cos 60 क्या होगा? 1/2 होता है, 1/2 होता है, प्लस cot 45 क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। cot 45 कितना होता है? 1 होता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? ये बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे 2√3 का एलसीएम हो जाएगा
2√3 इसका एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा। तो ऊपर क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं इसमें 2 है तो आपका √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 और इसमें प्लस 2√3 एलसीएम क्या आ रहा था 2√3 आ रहा था और यहाँ क्या होगा माइनस 2 2 जा 4, ठीक है √3 है तो ये 4 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, इसमें भी 2√3 एलसीएम आएगा, इसमें भी 2√3 एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या होगा 4 प्लस सॉरी अपॉन में ये भी तो लिखेंगे एलसीएम 2√3 कितना आया था 2√3, फिर अपॉन में क्या इसमें क्या था, इसमें ये था 2√3 इसमें भी एलसीएम है तो 2 2 जा 4 प्लस 2√3 एलसीएम था और प्लस √3 सॉरी यहाँ पे √3 प्लस 2√3, ठीक है ये एलसीएम होगा अपॉन 2√3। तो क्या हो जाएगा इसमें ये ध्यान दो, इसमें ये ध्यान दो, इसमें ये स्टेप में ये ध्यान दो 2√3 कैंसिल तो क्या बचा आपका बचा √3 और 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है -4 ठीक है 3√3 -4 अपॉन में क्या है 3√3 2√3 क्या हो जाएगा आपका ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब हमको क्या करना है रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में क्या बोलते हैं वो है तो रेशनलाइज करेंगे, क्या है रेशनलाइज करेंगे, क्या रूट है रेसिप्रोकल में तो क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रूट है तो रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज क्या करेंगे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4 छोटा है क्या दिख रहा है। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, अब ये देखिए ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या a स्क्वायर - b स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और क्या बोलते हैं -4 2 जा 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 ठीक है इतना समझ में आया। a - b का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे कर लेना देख लेना अपना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा 3√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 3 जा 9 9 3 जा 27 -16, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 27 आ जाएगा 27 प्लस 16 और यहाँ पे 24√3, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 27 - 16 कितना होता है 1 और आपका 1 11, ठीक है। इसको जब करेंगे प्लस करेंगे क्या बोलते हैं तो 12 13 3 और आपका क्या होगा 2 1 3 और 1 4 43 -24√3 अपॉन 11 ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नोट करो जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पे चलते हैं, पार्ट नंबर, ठीक है। नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। टोटल इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं, पार्ट हैं इसके थोड़े लेकिन क्वेश्चन 4 हैं, टाइम नहीं लगना चाहिए। कैलकुलेशन अगर कहीं भी गड़बड़ाया तो पूरा आंसर गलत आने वाला है, दोबारा से पूरा टाइम लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें सॉरी 5 4 तो अभी कह रहे हैं 5, ये कौन सा 5 में क्या है 5 cos स्क्वायर। ये एक्सरसाइज में अगर टेबल आपने याद किया है तभी क्वेश्चन बनने वाले हैं वरना नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन टेबल याद किया है ट्रिग्नोमेट्री का तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का टेबल याद है तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा वरना नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी इस एक्सरसाइज में बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक।
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें देखो क्या होता है। 5 एज इट इज रख लेंगे, 5 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक, 5 क्या एज इट इज लिख लेंगे। cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 क्या होगा 1/2 होगा। cos 60 क्या होगा 1/2, और ये क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सेक 30 क्या होता है 2√3। हाँ 2√3 होता है क्यों, प्लस 4 सेक 30 क्या होता है 2√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। माइनस 1045 क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है बताओ। साइन 30 भी 1/2 होता है, और cos 30 क्या होता है 2√3/2। साइन 30 भी 1/2 होता है, और cos 30 क्या होता है √3/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है साइन, प्लस cos स्क्वायर क्या है, cos 30 का क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ में आया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बताओ। अब इसका वो करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो इसका मतलब 5/4 प्लस, यहाँ पे 2 बार प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, प्लस ये क्या, इसका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा 16। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, अपॉन में √3 क्या हो जाएगा 3, 16/3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अपॉन में देखो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4। अब ये बताओ यहाँ पे 5/4 √3/4 और 3 का क्या होगा, क्या बोलते हैं एलसीएम, तो 12 आ जाएगा। तो 4 3 12, इसका मतलब 5 × 3, आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रहे, बताना नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमको 15 लिखना चाहिए। 16 × 4, आप कहेंगे सर कहां से ले आए, इस वजह से बता रहे हैं। 1 × 12 अपॉन 12। ठीक है, अपॉन ये इसका क्या आ जाएगा 4/4। ठीक है, यहां तक बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा 4/4। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे ये बचेगा, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, 5 × 3 15 प्लस 64 माइनस 12। ठीक है, अपॉन 12। ये 4/4 कैंसिल हो गया था, नहीं है तो फिर से यहाँ पे भी करे दे रहे, यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे। देखो 1 प्लस इसका क्या आ जाएगा 4, 4/4, तो इसका मतलब ये कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 4/4 को। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में क्या 15 माइनस 12 गया, तो क्या बचा यहाँ पे आपका 15 में माइनस 12 कर दीजिए, 3 बचेगा, 3 बचा प्लस 64 बचा अपॉन 12 बचा। ठीक, ये क्या आ जाएगा 67/12, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ यहाँ पे कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है एमसीक्यू बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू है तो क्या हुआ, आपको हम लोग को प्रूव करना है क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो कितना टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद में ये सॉल्व हो गया, हम रफ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पॉज करके नोट कर लेना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट,
ठीक है, कौन सा? 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 2 10 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दिया गया है इसमें, साइन 60 होगा, कॉस 60 होगा, टेन 60 होगा, साइन 30 होगा, क्या होगा? ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, प्रूफ करो इसको, फिर उसके बाद ऑप्शन मानना, ठीक है, क्या होगा? जस्टिफाई करना है, ठीक है। इसमें बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हाँ, जस्टिफाई योर चॉइस, जो आपने चूज किया है उसको जस्टिफाई भी करना है, यही होगा, ठीक है। बताओ, अब ये बताओ 1030 का क्या वैल्यू होता है? हमने बोला है पूरा एक्सरसाइज टेबल पे है, अगर टेबल नहीं किया है तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन। 1030 क्या होता है? 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1030 क्या होगा? 1/√3, 10 स्क्वायर है तो आपको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? 2/√3 हो गया ऊपर, ठीक है, नीचे क्या हो गया? आप ये आपका 1 प्लस 1/3 हो गया, ठीक। फिर देखो इसके बाद में 2/√3 और अपॉन में क्या हो करेंगे? 3 और प्लस 1, 4/3, 4/3 आ गया, ठीक है, 4/3 आ गया आपका इसमें। उसके बाद में क्या करना है? उसमें बाद में क्या करना है? इसको आप वो करेंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका 2 × 3 अपॉन √3 अपॉन 4, √3 × 4, ठीक है, √3 × 4। तो ये क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा, ये तो आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा 3/2√3, 2√3 आ गया। क्या डिनोमिनेटर में रूट में आंसर रूट में है, तो इसको क्या करेंगे? हम रेशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे? जो है उसको हम डिनोमिनेटर से, जो डिनोमिनेटर में उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3/2√3, 2√3 है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? इनटू क्या हो जाएगा? 2√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3, तो क्या बताओ क्या आएगा? बताओ, 3 2 जा 6, 6√3 अपॉन 2 2 जा 4, 4, और ये आपका 3 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब ये बताओ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा आपका? √3/2, √3/2। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है। अब पहली बात देख लो, √3/2 होता क्या है? √3/2 क्या होता है? किसकी वैल्यू है √3/2? ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, √3/2 की वैल्यू है cos 30 और sin 60, cos 30 और sin 60 दो की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। cos 30 होता तो ये भी हो जाता, लेकिन cos 60 दिया गया है, cos 60 का होता है 1/2, sin 60 का होता है √3/2, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट, sin 60, ठीक है। नोट करो, उसके बाद चलते हैं पार्ट सेकंड पे, ठीक है, पार्ट सेकंड पे। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, टाइम नहीं लगना चाहिए था, ठीक है। चलो, समझ में तो आ रहा है कि कराए जा रहे हैं बस खाली। टेबल अगर नहीं याद किया है तो नहीं बनने वाला है एक भी क्वेश्चन इस पे, जब तक टेबल नहीं याद करेंगे आप तब तक, ठीक है। जब टेबल याद हो जाए तभी क्वेश्चन बनेंगे इसमें, या फिर टेबल रखना सामने, लेकिन अभी रख लोगे पेपर में कैसे रखोगे? टेबल याद करने का ट्रिक बताते जरूर, लेकिन क्या है, टाइम बहुत कम है। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, सेकंड पार्ट और क्या है,
1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका ऑप्शन दिया गया है 1091 साइन 45 जीरो आएगा इसका आंसर, लेकिन हम जस्टिफाई करे दे रहे हैं कैसे आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बताना। अब ये बताओ 1 माइनस 1045 क्या होता है, 1045 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। क्या आंसर आ गया 0। चलो नोट करो इसको जल्दी, इसी में चलते हैं। चलो थर्ड पार्ट भी कराए दे रहे हैं यहीं पे, थर्ड पार्ट भी कराए दे रहे हैं यहीं पे। इसने बोला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है आपका, इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए। इसने बोला है, ठीक है, इसने बोला है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री क्या होगा ए की वैल्यू, व्हेन ए क्या होगा, व्हेन ए इक्वल टू क्या होगा, इसने बोला है, ठीक है। अब बोला है 0 होगा 30 होगा 45 होगा 60 डिग्री होगा, तो एक एक पुट करके देख लेते हैं। ए इक्वल टू 0 ले ले, पहले ए इक्वल टू 0 डिग्री ले ले, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो ए 0 है तो क्या होगा साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 0। बताओ अब ये बताओ साइन 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन 0 हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। अभी ये भी क्या हो जाएगा साइन इंटू 0, साइन 0 हो जाएगा 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0, ठीक है। अब बताओ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ए इक्वल टू 0 डिग्री आपका सही हो जाएगा। आप कह रहे होंगे सर कैसे आप बोल दिया, आप तो जिसमें बी सी सब दिया गया है, पहला ऑप्शन मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम करके वो भी दिखाई दे रहे हैं। ए की वैल्यू ए की 30 ले लेते हैं, ए की 30 ले लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या है ए को 30 ले लिया है, तो बताओ क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साइन 2a 30 है आपका, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की होती है 1/2, तो साइन 30 की होती है √3/2, क्यों, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 30 की क्या होती है 1/2। ये आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये 2 और साइन 30 की क्या होती है √1/2 और साइन 60 की क्या हो जाएगी आपकी √3/2। तो आपको ये बताओ 2/2 यानी 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो √3/2 इक्वल टू 1 इक्वल है, नॉट इक्वल टू, नहीं इक्वल है, तो क्या होगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप दो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट पे चलेंगे, इसके कितने पार्ट हैं, हाँ 4 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट कर लिया, लास्ट पार्ट पे करेंगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है। चलो कर लिया नोट, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना, रफ करते हैं, ठीक है। अगर टेबल नहीं याद किया है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा इस एक्सरसाइज से, इतना याद रखना। पहले आप क्या करना है, टेबल याद करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पे, ठीक है। पहले क्या करना है, टेबल याद करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या फोर्थ पार्ट में 2 10 30
tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें देखो क्या है, क्या है इसमें, क्या हमने क्या बोला है, क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ। अब इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 माइनस tan 30 क्या है 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 2/3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। ठीक है भाई, ये भी इसको सॉल्व करोगे 3 माइनस 1 2 आ जाएगा 2/3। अब ये बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 और अपॉन क्या होगा 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 6/6 कैंसिल 1 आ जाएगा 1 किसका होता है 1 होता है tan 45, क्या होता है इसमें, क्या है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, हाँ ऑप्शन गलत आया आपका, ये स्क्वायर नहीं है, ये 1/√3 होगा, 1/√3 ही रहेगा, ऑप्शन में ये नहीं है, तो ये 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका √3 इंटू 2, ये तो 2 इंटू 3 सही है, ये क्या आएगा √3 इंटू 2। ठीक है, √3 इंटू 2, तो ये क्या 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा 3/√3, 3/√3। अब इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कैसे करेंगे, 3/√3 है तो इसको क्या करेंगे √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 3√3 अपॉन 3, ये 3 कैंसिल आ गया √3 आ गया। तब देखो ऑप्शन क्या है, राइट, दो वैल्यू आएगी √3 का, एक कॉट का आता है, एक किसका आता है, एक तो कॉट का आएगा और एक tan का आएगा। ठीक, एक कॉट का है, एक तो इसकी वैल्यू होती है cot 30 और tan 60, दो होती हैं cot 30 और tan 60। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या है, cot 30 दिया नहीं गया है, tan 60 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही है tan 60 डिग्री। ठीक है, नोट करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी फाइनली कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको नोट करो जल्दी, नोट कर लो जल्दी। ठीक है, नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, हम रफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी सिर्फ सारे क्वेश्चन टेबल पे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ tan a plus b is equal to √3 if tan a minus b is equal to 1/√3, और क्या बोला, कंडीशन लगाया है a plus b जो है 0 से ग्रेटर है और 90 से कम या इक्वल टू है, तो a ग्रेटर देन b भी है, तो क्या करना है, फाइंड करना है a plus b। तो क्या दिया गया है, tan a plus b है ना, a plus b इक्वल टू कितना है, सॉरी इक्वल टू √3। अब इसमें देखो ये दिया गया है, ठीक है, एक तो ये दिया गया है, एक तो a माइनस बी √3 है, वो भी क्या 1/√3 है, वो क्या है 1/√3 है। ठीक है, ये √3 है, वो 1/√3। तो देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप a plus b √3, तो क्या
देखो टेन ए प्लस बी और रूट थ्री किसकी वैल्यू है टेन में रूट थ्री किसकी वैल्यू है टेन सिक्सटी की है ना कि 30 की, बोलो 1060 की है 1030 की, 1030 की क्या होती है 1/√3 होती है, 1060 की है, ठीक है। 10 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये इक्वेशन दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, अब इसमें क्या कर सकते हैं 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 क्या होता है 1030 होता है, 1030 डिग्री, ठीक 1030 डिग्री, इतना समझ में आया। अब ये बताओ इसमें भी क्या होगा 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब a प्लस बी 60 डिग्री a माइनस बी 30 डिग्री, हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, क्या करें एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ऐड कर लेंगे। इसमें ये देखो b b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका a क्या हो जाएगा a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, इसका मतलब 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। हम पुट कर दें a की वैल्यू क्या करें पुट कर दें इक्वेशन 1 में a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू अगर 45 डिग्री थी तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, तो b इक्वल टू 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्या a प्लस बी √3 है और √3 की वैल्यू होती है 1060, 10 कैंसिल 60 इक्वेशन 1 बन गया, तो 1/√3 की वैल्यू 1030, 10 कैंसिल a माइनस बी 30 हो गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो a की वैल्यू पता चल जाएगी, a की वैल्यू पता चल गई तो a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है, चल रहा है वीडियो चल रहा है, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। चलो करते हैं इसको भी, इसको भी जस्टिफाई करना है, ट्रू फॉल्स है लेकिन इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। टाइम लग गया कुछ क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में टाइम लग गया होगा। फर्स्ट क्या कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी, बताओ क्या होगा ट्रू होगा या फॉल्स, ट्रू होगा फॉल्स, लेकिन होगा तो क्यों होगा बताओ। हम तो कह रहे हैं फॉल्स होगा, क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा फॉल्स होगा। चलो अब देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। लेट करते हैं a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री, लेट कर लें a की वैल्यू 30 डिग्री b की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया साइन 30 और प्लस साइन 60,
साइन 30 प्लस साइन 60, ये क्या हो गया, साइन 90 हो गया, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 60, अब बताओ साइन 90 तो 1 होता है, साइन 60 और साइन 30 और साइन 60 क्या हो जाएगा। अब ये बताओ, ये 1 हो गया इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या हो गया प्लस √3/2। ठीक है, 1/2 प्लस √3/2, तो ये इक्वल हो रहे हैं, कहीं से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ये फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा साइन इज इंक्रीजेस। बताओ क्या होगा, इसने बोला है द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बोला है अगर साइन थीटा है, अगर इसका थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, इसने बोला है इंक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू इंक्रीज होगी, जो वैल्यू आएगी इंक्रीज होगी। अब देख लो, अब साइन थीटा में क्या होता है, थीटा 0, 30, 60 और 90, सॉरी 45, 60, 19, ठीक है 90। अब देखो साइन में क्या होता है, ये साइन हो गया, साइन में क्या होगा, देखो जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, जीरो में जीरो होगी, इसका क्या होगी साइन 30 की, अभी लिखा है 1/2 और साइन 45 क्या होती है 1/√2 साइन 45 1/√2 और साइन 60 क्या हो जाएगी √3/2, क्या होती है √3/2, ऊपर भी लिखा है √3/2 और साइन 91। तो अब ये देखो क्या बोल रहा है, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये बताओ थीटा की वैल्यू 0 रखा तो 0 आया, उसके बाद 1/2 आया, ऐसे ऐसे साइन 90 रखा तो 1। अगर थीटा साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है ट्रू। अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देख लो भाई थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस। अब इसने बोला है सेम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इसमें क्या है cos थीटा है, cos थीटा है। अब cos थीटा में क्या बोला, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा वैल्यू इंक्रीज होगी, भाई होगी तो नहीं ऐसा। अब ये साइन थीटा था, अब यहाँ cos थीटा रख दें, तो cos थीटा में क्या होता है, ये cos 0 में क्या होगा 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 30 में √3/2 होगा, फिर उसके बाद 45 में क्या होगा 1/√2 होगा, क्यों 1/√3 होगा, और फिर उसके बाद में साइन 60 में क्या होगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा, क्यों ऐसे ही होगा। तो अब ये देखो इसमें बोला गया है अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या बोलते हैं, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का टूर था। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू क्या बोलते हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हुआ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, भाई थीटा की वैल्यू 0 रखा 1 आया, 30 रखा √3/2 आया, ऐसे ऐसे 90 रखा 0 आ गया, नहीं गलत फॉल्स। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है cos थीटा में। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट बोला है साइन 30 cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू इक्वल नहीं। अरे भाई इसने बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सारे कोई भी थीटा रख दे, थीटा की वैल्यू पे इक्वल होंगे ऑल वैल्यूज थीटा। अरे साइन 0 क्या होता है, ये 0 रख लिया, यहाँ cos 0 रख दिया, साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो इक्वल हुआ नहीं ना, फॉल्स। क्या हो जाएगा ये फॉल्स।
ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए नॉट डिफाइंड ए इज इक्वल टू 0। बताओ, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, क्या बोला इसने, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0, इज नॉट डिफाइंड ए इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, क्या आएगा बताओ, बताओ। अब इसने बोला ए 0 लिख लिए, तो कॉट ए 0 तो क्या हो जाता है 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, दैट इज ट्रू। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, यहीं पे एक्सरसाइज ये खत्म हुआ 8.2। अब हम लोग करें 8.3, आ नहीं रहा है पेपर में आप लोग के। 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी एक एक्सरसाइज बचा है इस चैप्टर का 8.4, वो हम कल कंप्लीट करा देंगे, कोशिश करेंगे कल कंप्लीट करने की। और बाकी क्या बोलते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन पे चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पे, चैप्टर नंबर 9 पे। उसके बाद में फिर ज़्यादातर कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट की, ठीक है। पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कोशिश ये रहेगी कि इस वीक में खत्म कर देंगे, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कोई भी डाउट है, पहले डाउट क्लियर करना जरूरी है। अगर चैप्टर पढ़ लिया, अगर आपके डाउट नहीं क्लियर है, हाँ इस एक्सरसाइज पे अगर टेबल नहीं याद होगा तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। और पहले एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो नहीं याद था तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर टेबल याद कर लेंगे तभी ये एक्सरसाइज आपकी बनेगी, वरना नहीं बनेगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो।